अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है किंगडम एनिमिलिया। किंगडम एनिमिलिया के हम जनरल करैक्टर्स देखेंगे, यानी इस किंगडम के अंदर जो ऑर्गेनिज़म्स हमने रखे हैं उन ऑर्गेनिज़म्स के क्या जनरल करैक्टर्स हैं। तो सबसे पहला करैक्टर, वो ऑर्गेनिज़म्स जो इस किंगडम के अंदर रखे गए हैं वो यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर हैं, मतलब उनके अंदर यूकैरियोटिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं और वो मल्टी सेलुलर हैं, ट्रिलियन ऑफ सेल्स से बने हुए होते हैं। इसके बाद आपको पता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज़म्स के अंदर सेल्स अरेंज होकर टिश्यूज़ बनाते हैं, टिश्यूज़ से आगे ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम्स बनते हैं। तो यहाँ पे कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनके अंदर सिर्फ टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होती है, उनके अंदर उस तरह से ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम नहीं प्रेजेंट होते। जैसे जो लोअर फाइलम्स हैं, लोअर ग्रुप्स हैं किंगडम एनिमिलिया के, फाइलम पोरीफेरा, फाइलम निडेरिया, इनके अंदर ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम वगैरह नहीं प्रेजेंट होते। जो हायर ग्रुप्स हैं जैसे वर्टिब्रेट्स, उनके अंदर ऑर्गन भी होते हैं और ऑर्गन सिस्टम्स भी प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट इनका करैक्टर ये है कि मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग दिस किंगडम आर मोटाइल, यानी वो मूव कर सकते हैं। ज़्यादातर ऑर्गेनिजम्स जो इस किंगडम के अंदर रखे गए हैं दे आर हेट्रोट्रॉफिक। मोड ऑफ न्यूट्रिशन उनका क्या होता है? हेट्रोट्रॉफिक, मतलब ये अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते, दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर अपनी खुराक के लिए डिपेंड करते हैं। एनिमल्स के अंदर स्पेसिफिक कैविटीज़ प्रेजेंट होती हैं जहाँ पे फूड की डाइजेशन होती है। जैसे कि हमने पीछे डिस्कस किया था किंगडम फंजाई के अंदर कि वो बॉडी के बाहर ही फूड की डाइजेशन करते हैं और फूड जो डाइजेस्ट हो जाती है फिर उसे एब्जॉर्ब करते हैं, और इसी वजह से हमने एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉप्स कहते हैं। लेकिन एनिमल्स क्या करते हैं, वो फूड को इंजेस्ट करते हैं, फूड को इनटेक करते हैं। बॉडी के अंदर स्पेसिफिक कैविटीज़ प्रेजेंट होती हैं जहाँ पे फूड की डाइजेशन होती है। तो एनिमल्स को हम इंजेस्टिव हेट्रोट्रॉप्स कहते हैं, मतलब वो फूड को इंजेस्ट करके बॉडी के अंदर ही फूड की डाइजेशन और वहाँ पे एब्जॉर्प्शन होती है इन एनिमल्स। इसके बाद इनके सेल्स के अराउंड सेल वॉल नहीं होती। जैसे कि पीछे हमने देखा था किंगडम्स, मोस्टली जो हमने चारों किंगडम्स पढ़े उनमें ऑर्गेनिजम्स के सेल्स के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है। किंगडम प्रोटिस्टा के कुछ मेंबर्स जो एनिमल्स लाइक होते हैं जिन्हें हम प्रोटोजोन्स कहते हैं, उनके अंदर सेल वॉल नहीं होती। बाकी आलमोस्ट जितने भी हमने पीछे किंगडम्स पढ़े हैं उनके ऑर्गेनिजम्स के सेल्स के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है। इसके बाद इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट भी एब्सेंट होता है, मतलब ये अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते। एनिमल्स के अंदर टिश्यू और ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन होती है। प्लांट्स के अंदर भी टिश्यू और ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन होती है। प्लांट्स के अंदर उस तरह से ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती जिस तरह से हायर एनिमल्स के अंदर होती है। जिस तरह से हायर एनिमल्स के अंदर ऑर्गन सिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं उस तरह से प्लांट्स के अंदर ऑर्गन सिस्टम्स नहीं होते। इसके बाद पीछे फंजाई, प्रोटिस्ट, बैक्टीरिया वगैरह के अंदर उस तरह से टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं होती और ना ही उनके अंदर ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन होती है। इसके बाद नेक्स्ट, मोस्टली जो किंगडम एनिमिलिया के मेंबर्स हैं यानी जो एनिमल्स हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअली। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर मोस्ट कॉमन होती है और इनके अंदर ऑर्गन सिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से? डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम। ये डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं जो एनिमल्स, हायर एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं और ये ऑर्गन सिस्टम्स लेस एडवांस होते हैं या एब्सेंट उस तरह से प्रेजेंट नहीं होते जो लोअर फाइलम्स हैं एनिमल्स के, जैसे फाइलम निडेरिया, फाइलम पोरीफेरा। उनके अंदर ये सिस्टम्स उस तरह से मॉडिफाई या एडवांस नहीं हैं। तो ये कुछ करैक्टर्स, जनरल करैक्टर्स हमने देखे किंगडम एनिमिलिया के या किंगडम एनिमिलिया के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स रखे गए हैं उनके जनरल करैक्टर्स।